सिद्दीक का नारा और बुलंद आवाज से सीने में जितनी ताकत है उस ताकत के साथ सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। मेरे भाइयों, एक आपका छोटा भाई हाथ जोड़ करके एक बात कहता है, जिंदगी बड़ी पुरखतर जिंदगी है। 1 से 2 मिनट की बात इंशाअल्लाह उसके बाद आप सुनेंगे। इतना बड़ा मजमा है, एक ज़रूरी बात आपसे बताना चाहता हूँ। मैं तकरीबन 13 साल से इस लाइन में हूँ और तकरीबन 6-7 साल मुफ्ती साहब सलमान अजहरी साहब किबला को लोगों ने बहुत बाद में जाना है। मैं उनको तकरीबन 11-12 साल से जानता हूँ। मैं उनके गांव में 7 साल तरावी पढ़ाया हूँ, 7 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके शहर, उनके इलाका कुतुब हुली हज़रत फ़तेह शाह वली की दरगाह है। मैं तकरीबन 7-8 साल तरावी पढ़ाया हूँ। उस वक्त से उनका ताल्लुक़ है। लोग कहते हैं कि उनको शोहरत मिली है इस वक्त से जो आग में जलने वाला, ये नहीं। जब कमलेश तिवारी का दौर था उस वक्त में उनके ऊपर में केस हुआ था हुबली की ज़मीन पर। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया इस वक्त हर चौक और चौराहों पर चराग जलाए हुई है। सिर्फ एक चराग है कि किसी तरह से हमें ख़त्म कर दिया जाए, किसी तरह से हमें बर्बाद कर दिया जाए। हज़रत उस्मानी साहब क़िबला को देखिए, जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। कमर गनी उस्मानी साहब, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आपसे एक बात जो हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इतना बड़े लोग हैं, मैं इतना जानता हूँ कि गुनहगार ज़रूर है, मगर आला हज़रत के फضل से अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार यहाँ पर कोई नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का अपनी नस्लों में एक चीज़ पैदा ज़रूर करके जाना, कुछ हो ना हो हुजूर की मोहब्बत ज़रूर डाल करके जाना। एक पाकिस्तान की ज़मीन पर एक दरवेश थे जिनका नाम था पीर सैयद जमात अली। 2 मिनट का वाक़या है, तावीज़ के तौर पर याद कीजिएगा। पीर सैयद जमात अली, ख़त्म नबूवत के मामले में उनको 7 दिन की जेल हुई। कितने दिन की? ज़रा ज़ोर से कहना, कितने दिन की? 7 दिन की जेल हुई नामूसे रिसालत पर, ख़त्म नबूवत पर 7 दिन की जेल हुई। उनसे वकील आकर के पूछा कि जमात अली साहब आपकी उम्र कितनी है? लिखा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमात अली साहब ने कहा कि मेरी उम्र 7 दिन की है। वकील ने ऊपर से नीचे तक देखा, हजरत ऊपर से नीचे तक वकील देखता रह गया कि ये 60 साल का बूढ़ा, दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, ये कहता मेरी उम्र सिर्फ 7 दिन की है। फिर पीर सैयद जमात अली से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहा 7 दिन की मेरी उम्र है। ख़त्म नबूवत नामूसे रिसालत पर उनको 7 दिन की जेल हुई थी। कहा कि पीर जमात अली समझ में नहीं आया 7 दिन की उम्र। कहा सुनो, 60 साल का दिखता ज़रूर हूँ मगर ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो हुजूर के नाम पर जेल में गुजारी गई है। बाकी ज़िंदगी तो मैंने सिर्फ ऐसे गुजार दिया है। एक सहाबी रसूल हैं, हम इसलिए डरते हैं ना, हमारे पीछे औलाद है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, माँ बाप हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। क्या नाम है? हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। उनकी 11 औलाद थी। कितनी औलाद? इको कम कीजिएगा। कितनी औलाद? 11 औलाद थी उनकी। और इस बात को आप हो सके जिस तरह लोग किसी चीज़ को देख करके आते हैं, एक दूसरे को पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक यहाँ से वहाँ पहुंचाते हैं, मेरे एक गुनहगार की बात को लोगों तक पहुंचाइएगा और इंशाअल्लाह उसके बाद शब्बीर भाई को आप सुनेंगे। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद सहाबी रसूल है, हुजूर का दरबार लगा हुआ है। अरब में एक बादशाह था जिसका नाम था कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा ने हुजूर को ख़त लिखा माज़ अल्लाह कि मोहम्मद या तो तुम मक्का मेरे हवाले कर दो, आधा मक्का तुम्हारा आधा मक्का मेरा, या तो तुम्हारे बाद मैं नबी हूँ या लिख करके चले जाओ। अल्लाह के नबी को ये ख़त पहुँचा मुसैलमा का कि आधा मक्का तुम्हारा या आधा मक्का मेरा, वरना जंग की जाएगी, या ये लिख दो कि तुम्हारे बाद मैं नबी बनूंगा। हुजूर को जब ये ख़त पहुँचा तो हुजूर ने जवाब में लिखा और ख़त लिख करके भेजा। सहाबा से कहा कि कौन है जो मुसैलमा के दरबार में जाकर के ये ख़त पहुँचाएगा?
हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद बिल्कुल पतले दुबले थे, खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह मैं जा कर के पहुँचाऊँगा। हुजूर ने बैठाल दिया, फिर खड़े हुए, फिर बैठाला, फिर खड़े हुए, फिर बैठाला। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद को हुजूर ने ख़त दिया। अब सुनिएगा जो गौर चीज़ थी, 11 औलाद थी हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद की। गए मुसलमा का दरबार, तख्त मुसलमा का, दरबार मुसलमा का, मुल्क मुसलमा का, शहर मुसलमा का, वहाँ का बादशाह वो तख्त पर बैठा हुआ है। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद जाते हैं, दाहिनी तरफ से तलवार निकालते हैं, दरबार में मारते हैं, तलवार इस तरफ ऐसे खड़ी हो जाती है। बाएं तरफ से तलवार निकालते हैं, फिर ऐसे मारते हैं, फिर बाहिनी तरफ तलवार खड़ी हो जाती है। मुसलमान ने जैसे देखा कि मेरे दरबार में ऐसी जुरत कौन कर सकता है, हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा मुसलमा पहचाना मैं कौन? अभी नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताया, कहाँ से आया नहीं बताया, कहा कि पहचाना मैं कौन? मुसलमा दूर तख्त से कहता है हाँ मैं पहचान गया कि तू मोहम्मद का गुलाम है। कहा कि मैं पहचान गया कि तू मोहम्मद का गुलाम है। मुसलमान ने कहा कैसे पहचाना? कहा सुन, दरबार मेरा, ये फौज मेरी, यहाँ का बादशाह मैं। अगर इस जमीन पर कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है। किसी माँ के लाल ने ऐसा दूध नहीं पिया कि मेरे दरबार में तलवार निकाल दे। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद से पूछा क्यों आए हो? कहा सुनो, मेरे नबी ने कहा है कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मुसलमा तलवार निकाला, हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद के दाहिना हाथ पर मारा, दाहिना हाथ गिर गया। बाएं हाथ पर मारा, बायां हाथ गिर गया। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद का दाहिना कान काटा, बायां कान काटा। दाहिने पैर पर मारा, बाएं पैर पर मारा। मुसलमा के दरबार में हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद की लाश पड़ी है। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद के आँख के पास आकर के मुसलमा कहता है बता कौन झूठा है कौन सच्चा है? कहा मेरे नबी ने तुझे झूठा कहा है तो तू झूठा है, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं। मुसलमान ने कहा सुन, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तू एक बार मुझे सच्चा कह दे, मोहम्मद को झूठा कह दे। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा तू जान ले ले, मगर तू क़यामत तक के लिए झूठा है। मेरे नबी सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद को तलवार मारा मुसलमान ने, हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद की शहादत हो गई। बताना मकसद ये था कि जब खबर मिली हुजूर को कि हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद को कत्ल कर दिया गया है, हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद की 11 औलाद को हुजूर ने खड़ा किया सामने, कहा कि तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुनना। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद की 11 औलाद सामने खड़ी है हुजूर की। जो सबसे छोटी औलाद थी वो 3 साल की थी। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद के बड़े बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप क्या सोचते हैं? आप कह रहे हैं कि मेरे बाप को शहीद कर दिया गया, हम रोएंगे? हुजूर हम रोएंगे नहीं, मेरा बाप खुश नसीब था। आप इजाज़त दें, जिस तरह मेरा बाप जाकर के उसके दरबार में उसे झूठा कहा है, आपको सच्चा कह करके आया है, हम 11 भाई जाएं उसे झूठा कह के आए और आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करके चले आए। मोहम्मद के सहाबी कभी मेरे इमाम ने फरमाया जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर मुफ्ती आज़म कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हुजूर अल्लामा अख्तर रज़ा ज़हरी सरकार ताजुश शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। तो मैं आज ऐसी कौम से सलमान अज़हरी ऐसे पैदा नहीं होता है, खादिम हुसैन रज़वी ऐसे पैदा नहीं होता है, दो दोस्त अमीर अब्दुल्ला ऐसे पैदा नहीं होते हैं, गाजी अलीमुद्दीन ऐसे पैदा नहीं होता है। जब माँ हुजूर के इश्क दूध के साथ मिला करके पिलाती है तब कहीं बच्चा जाकर के आशिक़ रसूल पैदा होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक हमारे कमरुल भाई, रियाज भाई, जितने अराकीन हैं, जब से तारीख़ हुई है तब से, कि आप कम से कम नारा वो एक बार ज़रूर लगाइएगा। मगर नारा लगाने से पहले एक बार मैं आपसे कहूँगा कि नारा मैं हर जगह नहीं लगाता हूँ, और ये अली के नाम का नारा है। दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथों को उठाया है। और मैंने हिंदुस्तान के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया तक, बहरैन तक की ज़मीन पर यह नारा लगाया है।
आपको यकीन हो इंस्टाग्राम पर जाकर के देखिएगा कि क्या खूबसूरत मंजर था बहरीन का जब मैंने अली अली के नाम का नारा लगाया था। तो मोहब्बतों के साथ आप यहाँ से वहाँ तक, ड्रोन वाले भाई घुमाना चाहते हो तो अब घुमाओ। देखता हूँ कि बोकारो के लोग किस तरीके से अली के नाम पर हाथों को उठा करके, आपको क्या कहना है? अली अली कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? आप नारा नहीं सुने क्या कभी मेरा? जरा क्या कहना है? अली अली। जरा जोर से क्या कहना है? चार मिसरा मेरा बड़ा मशहूर हुआ था। शब्बीर भाई बहुत सारे लोग गाली देते थे टैग कर करके कि तुम मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। हल्का एक को दीजिएगा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। लगा के नाराए हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। पूरा मैं बोकारो आपका कल पेश करूंगा इंशाल्लाह। पूरा हिंदुस्तान लगाता है। एक बार हाथों को उठा करके लगाइएगा, जिंदगी भर लोग देखेंगे आपको इंशाल्लाह। मेरी आईडी से आपको पूरा मजमा हाथों को उठाए एक बार मोहब्बत से, उलमा से लेकर के आवाम तक। अली के नाम पर तो लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर है, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक, पूरे पीछे तक पूरा मजमा हाथों को उठा करके कह दे या अली। अब नारा मैं लगाता हूं, आपको जवाब देना है। सिद्दीक का नारा और बुलंद आवाज से, सीने में जितनी ताकत है उस ताकत के साथ सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। याद रखना अली का नाम वो नाम है जो बे औलाद मांगे तो अल्लाह उसे औलाद अता करता है, बेघर को अल्लाह घर अता करता है, बेरोजगार को अली के नाम की बरकत से अल्लाह रोजगार अता करता है। याद रखना करनाल की जमीन के कलंदर को देखना, औलिया बने हैं अली अली कहते कहते। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिस शहर, जिस गांव, जिस इलाका, जिस बस्ती में मेरे जद्दे अमजद का नाम लिया जाए, अल्लाह 40 साल तक उस गांव से मुसीबत को उठा लेता है। मोहब्बत से मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा। हमें दे दो सहारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। तनवीर इकानी, तनवीर नूरानी, तफसीर कुरानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। भरे दरबार में लहजे को बदल कर जिस दम खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आया। ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है, ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है, ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहिए
बड़े घर में अली है कि नहीं है, असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं है, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है। करनाल के दरवेश की परवाज़ तो देखो, शहबाज़े कलंदर में अली है कि नहीं है, शहबाज़े कलंदर में अली है कि नहीं है। ख्वाजा वो फरीद हो के गरीब गंज शकर हो, और खाबीर कलियर में अली है कि नहीं है। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी। आइए, अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदगी ने वफा की इंशाअल्लाह तो फिर कभी मुलाकात होगी। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें, बस अपनी नस्लों में हुजूर की मोहब्बत डालें। और ये नारा जहाँ तक हो कम से कम मुझे मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा आज ये मोहब्बतों के साथ, ताकि हिंदुस्तान का पूरा आलम देखता है कि किस शहर में हुजूर के कैसे आशिक बसते हैं। शब्बीर बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ लाते हैं, इन अशार के साथ आवाज़ देता हूँ। एक बार पूरा मजमा फिर दोनों हाथों को उठा के कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे सरकार की अज़मत पे बरसने वालों, हम जो गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे।